नमस्कार दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल राधा टेल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मणि महेश कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य। अगर वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मणि महेश कैलाश पर्वत का रहस्य कोई नहीं जान पाया है। जिसने भी इसे जानने की कोशिश की वह सकुशल नहीं लौट पाया। चौथे पहर में मणि महेश कैलाश पर्वत पर चमकने वाली मणि लोगों को यहाँ चमत्कार होने का आभास करवाती हैं। पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तो फतह कर लेते हैं, लेकिन जब बात मणि महेश कैलाश पर्वत की आती है तो सब घुटने टेक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर्वत पर चढ़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। कईयों ने शिव के निवास स्थान तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह कभी लौट नहीं पाए। कुछ दूरी पर ही वे पत्थर बन गए। इस संबंध में कई चर्चित रोचक किस्से हैं। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की वह या तो पत्थर में तब्दील हो गया या फिर भूस्खलन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जिन्होंने चढ़ने का असफल प्रयास किया उन्होंने नतमस्तक होकर फिर कभी इसे फतेह करने के बारे में नहीं सोचा। यह पवित्र पर्वत हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में उपमंडल भरमौर के तहत आता है, जो मणि महेश कैलाश पर्वत के नाम से विश्व विख्यात है। मणि महेश पर्वत आज भी सबके लिए रहस्य बना हुआ है। इस पर चढ़ने से अदृश्य ताकतें इंसान को रोक देती हैं। जब भी किसी इंसान या अन्य जीव ने चढ़ने की कोशिश की तो मौसम अचानक खराब हो गया। ऐसे में चढ़ाई इतनी कठिन हो गई कि चढ़ने वालों को लौटना पड़ा। कई बार भूस्खलन ने चढ़ाई करने वालों को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। मणि महेश सदा से ही श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। दोस्तों, मणि महेश पर्वत को फतह न करने के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कई सौ वर्ष पूर्व एक गडरिये ने भेड़ों के साथ मणि महेश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वह पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी कर पाता पत्थर में तब्दील हो गया। इसी तरह एक कहानी के अनुसार एक कौवे तथा सांप ने भी पर्वत के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे भी पत्थर बन गए। दोस्तों, मणि महेश पर्वत पर रात्रि के चौथे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में एक मणि चमकती है। इसकी चमक इतनी अधिक होती है कि उसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई पड़ती है। रहस्य की बात यह है कि जिस समय मणि चमकती है उससे काफी समय के बाद सूर्योदय होता है। श्रद्धालु चमकती मणि को देखने के लिए रात भर जागते हैं। यही कारण है कि इस पवित्र पर्वत को मणि महेश के नाम से जाना जाता है। मणि महेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को धनछौ नामक स्थान से होते हुए पवित्र मणि महेश डल झील तक का सफर करना पड़ता है। धनछौ के पीछे भगवान शिव की एक कहानी बहुत प्रचलित है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने को लेकर कड़ी तपस्या की। भोलेनाथ भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान मांगा कि वह जिसके सिर के ऊपर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने भी भस्मासुर को यह वरदान दे दिया, लेकिन इस दौरान भस्मासुर के मन में खोट आ गया तथा वह भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान भगवान वहां से धनछौ में आकर आश्रय लिया, जहां पर वह भोलेनाथ को खोज नहीं पाया। इसी दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को भस्म कर दिया। मणि महेश यात्रा के दौरान शिव घरात के रहस्य से भी श्रद्धालु काफी हैरान होते हैं। धनछौ व गौरी कुंड के मध्य एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचने पर घरात के घूमने की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इस दौरान ऐसा लगता है कि मानो उक्त स्थान पर पहाड़ में कोई घरात घूम रहा हो। इस स्थान को शिव घरात के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु यात्रा के दौरान शिव घरात की आवाज सुनने के लिए उक्त स्थान पर पहुंचते हैं। मणि महेश पहुंचने के लिए यूं तो कई रास्ते हैं, लेकिन सड़क से होते हुए सफर करने पर श्रद्धालुओं को सबसे पहले जिला मुख्यालय चंबा पहुंचना पड़ता है। पठानकोट से चंबा की दूरी 120 किलोमीटर है। यहाँ से आगे भरमौर तक 64 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। पठानकोट से मणि महेश की दूरी होती है 200 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।